हम लोग जिस कालखंड में बैठे हैं वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से लेकर के सांस्कृतिक दृष्टि तक जो परिवर्तन हो रहे हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुए। भारत को स्वतंत्रता मिली इसी कालखंड में। 2024 में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा के बाद बन पाया, जिसका इस साल आज के दिन 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 2025 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र के विकास में, संस्कृति के विकास में और सनातन संस्कृति के सूत्रों को एक डोर में पिरोने का जो उल्लेखनीय कार्य किया है वह हम सभी लोग जानते हैं। इसके साथ ही 2025 में 144 वर्ष बाद महाकुंभ का योग बन रहा है। कुंभ हम लोगों के जीवन में कई आए होंगे, लेकिन प्रयागराज का यह कुंभ, महाकुंभ 144 वर्ष बाद आ रहा है। और जो वैसे संयोग प्राकृतिक दृष्टि से बनते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से बनते हैं, तो वह समय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस महत्वपूर्ण समय के और परम पूज्य गुरुदेव ने हमारा ध्यान आकर्षण पहले ही करा दिया था। हम सब के लिए इसके साथ साथ 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जिसमें हम परम पूज्य गुरुदेव की 24 लाख के 24 महापुरुष चरणों के शुभारंभ का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, अखंड दीपक का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और परम पूज्य परम वंदनीय माता जी के जन्म की शताब्दी मना रहे हैं। और ये तीनों ही उपक्रम जो एक साथ जुड़े हैं, उसके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो है जिसका परिचय दादा गुरु ने गुरुदेव से उस दिन कराया, जिस दिन अखंड दीपक की उस लौ से दादा गुरु छाया स्वरूप में प्रकट हुए और परम पूज्य गुरुदेव को उन्होंने ऋषियों की योजना, ईश्वरीय योजना, ऋषियों का संरक्षण और पिछले 3 जन्मों का उनका जो भी जीवन क्रम रहा उसके से परिचय कराया और ये बताया कि ये जो भी कुछ तुम्हारे सामने घट रहा है ये कोई भ्रम नहीं है, ये बल्कि सुनियोजित ईश्वरीय योजना है जिसका संरक्षण ऋषि सत्ताएं करेंगी। तुमको इसका प्रतिनिधि चुना गया है, तुमको इसको आगे बढ़ाना है और इसके लिए कड़ी साधना करनी है। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के महापुरुष चरणों की साधना का क्रम प्रारंभ किया और जिस अखंड दीपक को हम लोग बहुत ही पूज्य मानते हैं, बहुत ही देवी मानते हैं, उसकी सामान्य ज्योति उस दिन अखंड दीपक के रूप में परिवर्तित हो गई, जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव के हृदय में वह संकल्प अखंड हो गया जिसके लिए दादा गुरु उनके पास आए थे। वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव के साथ जीवन संगनी के रूप में जुड़ी और इस प्रकार से घुल मिल गई, इस प्रकार से उन्होंने अपना विलय कर लिया कि वो 2 शरीर और एक आत्मा की तरह कार्य करने लगे। लेकिन चाहे वो परम पूज्य गुरुदेव की साधना हो जिसके हम 100 वर्ष मना रहे हैं, चाहे वह माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष हो, चाहे वह अखंड दीपक का शताब्दी वर्ष हो, इन सब के होने का जो उद्देश्य है वह योजना है जिसके लिए दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव को चयन किया और 2026 में इसकी शताब्दी मना रहे हैं और 1926 में बसंत पर्व के दिन वो उनके पास आए। वह ईश्वरीय योजना जिसको हम युग निर्माण योजना कहते हैं, वह लक्ष्य जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग के अवतरण की बात कही, वह ऐसी योजना है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के रूप में हमने प्रदर्शनात्मक और रचनात्मक कार्य किए और अपने जीवन को एक अनुशासन में ढालने का प्रयास किया।
लेकिन उसकी अंतिम परिणति तो अपने अंदर उन संस्कारों के जागरण की ही है जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने, जिस परिवर्तन के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मन में संकल्प लिया और इतनी बड़ी साधना की। हम सब भी अगर उस बात को भूल जाएं और शताब्दी की इस त्रिवेणी में समारोह के उल्लास में डूब करके जो चौथा तत्व है, जिसके शुभारंभ की, जिस योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना गुरुदेव ने शुरू की थी, उस पर अगर हमारा ध्यान ना जाए और उस परिवर्तन की तरफ हम ना सोचें, तो इस समय में हम लोगों का आना, परम पूज्य का गुरुदेव का सानिध्य मिलना, इतने विलक्षण, इतने चेतना की दृष्टि से उल्लेखनीय समयों में हमारा होना, जो हमारे लिए सौभाग्य देने वाला है, परम सौभाग्य देने वाला है, वह निरर्थक हो जाएगा अगर हम उस योजना से जुड़कर उन लक्ष्यों की प्राप्ति ना कर पाएँ। तो निवेदन यही है, हम सब के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक लक्ष्य रखा है जो बाहर से ज़्यादा अंदर परिवर्तन का है। अंदर परिवर्तन होगा तो बाहर स्वयं ही दिखने लगेगा। हम जिन भी कार्यों को करते हैं उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर संस्कारों का वो परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे इर्द गिर्द संस्कारों का वो परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 बसंत पर्व के दिन जिस समर्पण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया अपने जीवन में, जिस समर्पण को परम वंदनीय माता जी ने अपने जीवन में प्रारंभ किया, जिस समर्पण का अखंड दीपक साक्षी है, अखंड दीपक परम पूज्य गुरुदेव की जीवन की जिन जिन घटनाओं का साक्षी है, उन घटनाओं को, उन कार्यों को करने के पीछे जो उनका उद्देश्य था, अगर उन संस्कारों को, उन बातों को आगे बढ़ाने से हमारा ध्यान हटा, तो जो सौभाग्य है उसको दुर्भाग्य में बदलने का में देर नहीं लगेगी। हम सब शताब्दी वर्ष की इस त्रिवेणी में जो चौथा उद्देश्य का लक्ष्य है, जो प्रयोजन का लक्ष्य है, जिसके पीछे ये तीनों चीज़ें खड़ी हुई हैं, उसको पूरा करने पे भी अपना उतना ही ध्यान केंद्रित करें। परम पूज्य गुरुदेव के समर्पण विसर्जन विलय के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारें। जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने दादा गुरु के प्रति, वंदनीय माता जी ने परम पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पण किया, वैसा ही समर्पण विसर्जन विलय का क्रम हमारे जीवन में अगर प्रारंभ हो पाए तो यह जन्म शताब्दी या शताब्दी वर्ष मनाना हम सबके लिए सार्थक हो जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।